कोडर्स, वेलकम टू कोडर्स कम्युनिटी। माय नेम इज दिव्या पुंडीर और आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं लेटस बुक का चैप्टर 13 जिसका नेम है एरेज। और एजेंडा देखते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एरेज क्या होता है, एरे का इनिशियलाइजेशन, और फिर उसके बाद हम मल्टी डायमेंशनल एरेज के बारे में पढ़ेंगे, फ्लेक्सिबल एरेज के बारे में पढ़ेंगे, नोट्स प्रोवाइड कराएंगे और लास्ट में कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनको आपको सॉल्व करना है, कुछ प्रोग्राम्स होंगे जिनको आपको लिखना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक कोट के साथ। योर लेक ऑफ डेडिकेशन इज एन इंसल्ट टू दोज हु बिलीव इन यू। अगर आपके समर्पण में कमी है तो ये इंसल्ट है उन लोगों के लिए जो आप पर भरोसा रखते हैं, जो आपके फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो आप पर भरोसा रखते हैं कि आप कुछ करेंगे, और अगर आप मेहनत नहीं करते हैं तो ये उनके भरोसे की कहीं ना कहीं इंसल्ट होती है। सो हमें उसका रेस्पेक्ट करना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अब इंट्रोडक्शन के साथ। अब तक हमने जो भी वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, हमने डेटा टाइप के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा कि वेरिएबल्स क्या होते थे। एक टाइप की मेमोरी लोकेशन, नेम्ड मेमोरी लोकेशन होते थे जहाँ पे हम अपना कोई भी डेटा स्टोर करते थे, राइट। लेकिन हमने क्या देखा कि जो भी वेरिएबल्स हमने अब तक पढ़े वो केवल एक वैल्यू को एक टाइम पे स्टोर कर सकते थे, मतलब एक समय पे केवल एक वैल्यू ही उसमें स्टोर की जा सकती थी। अगर मान लीजिए आपने इंट टाइप का वेरिएबल बनाया जिसका नेम है नंबर, तो आप उसमें केवल एक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, 5, 6, जो भी नंबर आप इंट टाइप का स्टोर करना चाहें, लेकिन एक नंबर, एक वैल्यू, राइट। लेकिन कंसिडर ए सिचुएशन, एक सिचुएशन को कंसिडर करिए कि जब आपको 100 एम्प्लॉयज़ की एज को स्टोर करना है और उसको डिस्प्ले करना है, तो क्या करेंगे आप। अगर इसका हम सोचें सॉल्यूशन, तो अगर अब तक का जो आपने पढ़ा है उसके बेस पे जो सॉल्यूशन आपके माइंड में आएगा वो ये होगा कि हम या तो 100 वेरिएबल्स बनाएंगे और जिसमें हर एक वेरिएबल में एक एम्प्लॉय की एज होगी, राइट। अब तक की जो नॉलेज है हमारी वेरिएबल्स वगैरह जो हमने पढ़े उससे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कंस्ट्रक्ट करने पड़ेंगे 100 वेरिएबल्स, क्योंकि हम 100 वैल्यूज स्टोर करनी है और एक वेरिएबल में तो केवल एक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। सो ईच वेरिएबल क्या करेगा, एक एम्प्लॉय की एज को कंटेन करेगा। यही सॉल्यूशन है अभी तो फिलहाल। या फिर, लेकिन इसको करने के हमारे पास दो तरीके हैं। दूसरा क्या है जो हम इसमें सीखेंगे, या फिर इसको हम कैसे करेंगे, या फिर हम एक वेरिएबल बनाएंगे जो सारी की सारी जो 100 वैल्यूज है उनको स्टोर करने के लिए कैपेबल होगा। तो समझ में आ रही है बात। अब तक जो हमने पढ़ा, जो वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा, वो एक समय पे एक वैल्यू स्टोर कर सकते थे, लेकिन हमें अब जरूरत पड़ रही है कि हमें बहुत सारी वैल्यूज स्टोर करनी है। लेकिन ऐसे तो अगर हम 100 वेरिएबल्स बनाएं तो क्या होगा, हमारा प्रोग्राम काफी लेंथी हो जाएगा, उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, राइट। तो इसलिए जो बेटर सॉल्यूशन है वो क्या है कि हम एक वेरिएबल बनाएं। सो ऑब्वियसली द सेकंड अल्टरनेटिव इज बेटर। जो दूसरा विकल्प है हमारे पास कि एक वेरिएबल को बनाए जो 100 वैल्यूज को स्टोर कर सके, और 100 नहीं है तो सिर्फ एक हमने रैंडम नंबर लिया है, हमें जितनी भी हमारे अकॉर्डिंग हमें नीड होगी हम उस साइज का वेरिएबल बना सकते हैं, उसमें उतनी वैल्यूज को वो स्टोर कर सकते हैं। सो अगर इस सिचुएशन को अगर हम कंसिडर करें तो यहाँ पे जो हमारे पास सेकंड अल्टरनेटिव है, दूसरा जो विकल्प है कि एक वेरिएबल को बनाएं जो 100 वैल्यूज को स्टोर करे, वो बेटर है, राइट। इज बेटर, सेकंड अल्टरनेटिव इज बेटर, क्योंकि एक वेरिएबल को हैंडल करना ज़्यादा आसान होगा बजाय इसके कि हमें 100 डिफरेंट वेरिएबल्स को हैंडल करना पड़े, राइट। सो सच अ वेरिएबल इज कॉल्ड एन एरे, और इस प्रकार के वेरिएबल को हम एरे बोलते हैं, और एरे बोलते हैं या फिर सब स्क्रिप्टेड वेरिएबल भी बोलते हैं। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको एरे ही मिलेगा, ये जस्ट बुक में दिया हुआ था सब स्क्रिप्टेड वेरिएबल, तो आई हैव मेंशन, तो ये एक एडिशनल ही वर्ड है जो आपको पता चला कि अच्छा एरे को हम सब स्क्रिप्टेड वेरिएबल भी कहते हैं। लेकिन हमें समझ में आया कि इस तरीके की सिचुएशन को टैकल करने के लिए जो सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारे पास है वो है एरे। तो एरे किसी भी प्रोग्रामिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एरे जो है एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप सीख रहे हो उसमें। तो चलिए बात करते हैं एरेज की। व्हाट आर एरेज, अब तक ये जो देखा हमने वो इंट्रोडक्शन था। एरेज की डेफिनेशन को समझते हैं। एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा आइटम्स। एरे क्या है, कलेक्शन है। कलेक्शन क्योंकि ये एक से ज़्यादा वैल्यू को स्टोर कर रहा है इसलिए हम इसको कलेक्शन बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो गौर देने वाली बात ये है वो ये है कि
इट इज अ कलेक्शन, लेकिन कलेक्शन भी किसका है? सिमिलर टाइप ऑफ डेटा आइटम्स, मतलब एक ही प्रकार के डेटा आइटम्स का कलेक्शन है। एंड ईच डेटा आइटम इज कॉल्ड एन एलिमेंट ऑफ द एरे, और हर एक जो डेटा आइटम है उसको हम एलिमेंट बोलेंगे। समझ में आया? जैसे कोई वेरिएबल बनाते थे हम, उसमें हम कोई वैल्यू स्टोर करते हैं, लेकिन एरे क्या है? वेरिएबल है जिसमें हम बहुत सारी वैल्यूज तो स्टोर कर सकते हैं, लेकिन वो वैल्यूज कैसी होनी चाहिए? सिमिलर टाइप की होनी चाहिए, सिमिलर, एक जैसी। अगर हमने इंट टाइप का बनाया है तो वो सारी जो वैल्यूज हैं वो इंटीजर होनी चाहिए। अगर हम फ्लोट टाइप की एरे बना रहे हैं तो जो वैल्यूज हैं वो फ्लोट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम उसमें कैरेक्टर टाइप इंसर्ट कर दें बीच में, या मतलब इस तरीके से नहीं कर सकते कि अगर हमने इंट बनाया है उसमें हम फ्लोट भी कर रहे हैं, कैरेक्टर भी कर रहे हैं, नहीं। इसके लिए भी हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है जिसको हम पढ़ेंगे। अगर हम सी पढ़ रहे हैं तो हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं, और अगर कोई और अदर ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे होते हैं, जैसे कि C++ हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया, तो वहाँ पे हमारे पास इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज को भी, विभिन्न वैल्यू को स्टोर करें और साथ ही वो वैल्यूज भी भिन्न भिन्न प्रकार की हों, तो इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए हमारे पास क्लासेस का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो वो बात आ जाती है हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, लेकिन क्योंकि सी एक प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो हमारे पास यहाँ पे स्ट्रक्चर्स गिवन होते हैं इस तरीके की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, जब हमें डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा आइटम्स को कलेक्ट करना हो। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं एक प्रकार, क्योंकि जो एज है वो क्या है? इंट टाइप की वैल्यू है, राइट। और वो फ्लोट भी हो सकती है, मान के चलो 27 ईयर्स पॉइंट कुछ मंथ्स हैं तो हम उसमें ऐसे लिख रहे हैं, या मतलब मंथ्स को भी काउंट करें तो अब तब भी फ्लोट टाइप, लेकिन वो सारी क्या होंगी? फ्लोट टाइप की होंगी, मतलब सिमिलर टाइप की होगी। तो यहाँ पे ये बात बहुत याद रखने वाली है कि जो एरे है वो एक कलेक्शन है, लेकिन सिमिलर टाइप ऑफ डेटा आइटम्स का, और हर एक डेटा आइटम को हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट ऑफ द एरे। मतलब कि अगर हम एज को स्टोर कर रहे हैं तो जो हर एक एम्प्लॉय की एज है वो क्या है? एक एलिमेंट है एरे का। सो द डेटा टाइप ऑफ एलिमेंट्स मे बी एनी वैलिड डेटा टाइप। जो हम एरे का डेटा टाइप डिफाइन करेंगे वो क्या होगा? कोई भी वैलिड डेटा टाइप हो सकता है जो हमने अभी तक पढ़े, कैरेक्टर हो सकता है, इंट हो सकता है, या फिर फ्लोट हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी वैलिड डेटा टाइप हम यहाँ पे एरे का बना सकते हैं। सो द एलिमेंट्स ऑफ एरे शेयर द सेम वेरिएबल नेम बट ईच एलिमेंट हैज ए डिफरेंट इंडेक्स नंबर नोन एज सबस्क्रिप्ट। अब यहाँ पे ये भारी भारी से वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे होंगे कि जो हर एलिमेंट्स होते हैं एरे के, मतलब जो वैल्यूज हैं जो एरे की, उसका नेम तो सेम होगा वेरिएबल का, राइट। अगर हम एज के कंसीडर करें तो वहां पे क्या होगा कि एज नाम का वेरिएबल होगा, लेकिन और हमने उसका साइज क्या लिख दिया? 100, राइट। 100 कर दिया इस तरीके से, और ये हमने इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्लोज कर दिया, और यहाँ पे ये एज है किस टाइप की? चलो हम इंट टाइप की कर ले रहे हैं कि हम इंट टाइप की वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो वेरिएबल नेम क्या है? वो तो सेम है, राइट। वेरिएबल नेम क्या है? सेम है। ये 100 मेमोरी ब्लॉक्स एलोकेट कर देगा, जिससे कि हम उसमें अपनी वैल्यूज को रख सकें। अगर एक वैल्यू होती थी तो हमें पता है कि मेमोरी में एक ब्लॉक बन जाता था, और जिसमें हम अपनी वैल्यू को रख सकते थे। यहाँ पे कि मान लो जो एम्प्लॉई है उसकी एज कितनी है? 21, तो हम यहाँ पे 21 लिख सकते थे। लेकिन अब क्योंकि क्या है? साइज इसमें हमें नहीं चेंज, 100 है ना, ये 100 दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि अभी हमें एक ब्लॉक मिलने की जगह अब हमें क्या मिलेगा? 100 ब्लॉक्स। जो कंपाइलर है वो क्या करेगा कि मेमोरी में जो प्रोग्राम के लिए मेमोरी एलोकेट करेगा उस वेरिएबल के लिए, वो 100 ब्लॉक्स करेगा इस तरीके से। ये मान लो डॉट डॉट डॉट, और ये यहाँ पे 100, समझ रहे हो। और इसकी जो इंडेक्स यहाँ पे ये कह रहे हैं ना कि बट ईच एलिमेंट हैज ए डिफरेंट इंडेक्स नंबर। अब देखो ये क्या है? एक वेरिएबल होगा, इस वेरिएबल का मतलब वेरिएबल क्या है? नेम्ड मेमोरी लोकेशन। तो ये क्या है? एक नेम्ड मेमोरी लोकेशन है, लेकिन और ये उसकी एजेस है। तो ये क्या है? ये जो नंबर है 21, यहाँ पे मान लो 11 हो गया, या फिर 20 हो गया यहाँ पे, तो ये कुछ भी वैल्यूज हैं। तो ये क्या है? इनको पर्टिकुलर ये जो वैल्यूज हम स्टोर करें इनको क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स। ठीक है, ये क्या है? हमने अभी पढ़ा ईच डेटा आइटम इज कॉल्ड एन एलिमेंट ऑफ द एरे। जो ये डेटा आइटम है इनको हम एलिमेंट बोलेंगे। एज वेरिएबल, अब देखो इस हर एक वेरिएबल तो एक है, तो इसका एज तो ये वेरिएबल नेम तो सेम रहेगा, लेकिन इट बट ईच एलिमेंट हैज ए डिफरेंट इंडेक्स नंबर। लेकिन जो एलिमेंट है मतलब डेटा आइटम है कि 21, 11, 20, ये जो हम एज स्टोर कर रहे हैं, इसका जो इंडेक्स नंबर होगा वो क्या होगा? डिफरेंट होगा। अब ये इंडेक्स नंबर क्या है कि ये जो मेमोरी लोकेशंस हैं इसका भी एक एड्रेस होगा जो 0 से शुरू होगा, 0, 1, 2, और ये अप टू
अब क्योंकि हम 100 कर रहे हैं तो यहाँ पे आएगा ये 99। क्यों? क्योंकि 0 से शुरू हो रहा है। ओके, तो इसको हम बोलते हैं इंडेक्स नंबर या फिर सबस्क्रिप्ट। ठीक है, तो अगर हम 21 की बात करें कि एज 21 को हमें फैच करना है, जो फर्स्ट एम्प्लॉई है उसकी एज क्या है, अगर हमें इस चीज को देखना है, ठीक है, तो हम कैसे देखेंगे? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा एज और उसके बाद ब्रैकेट्स में इंडेक्स नंबर क्या है? 0। ठीक है ना, तो इंडेक्स नंबर 0, और इस तरीके से हम इस चीज को प्रिंट एफ स्टेटमेंट में लिख देंगे। समझ रहे हो, इंडेक्स नंबर हमने लिख दी तो हमारा प्रिंट क्या होगा? 21 प्रिंट होगा जब हम इसको प्रिंट एफ स्टेटमेंट के अंदर लिखेंगे। ओके, तो आगे देखते हैं। इन सी द सबस्क्रिप्ट स्टार्ट्स फ्रॉम 0। जो सी लैंग्वेज है उसमें सबस्क्रिप्ट 0 से स्टार्ट होती है, जैसे कि हमने यहाँ लिखा कि 0 से हमने इसको स्टार्ट करा। ओके, तो बेसिक टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं एरे की। तो हमने देखा कि एरे में कोई भी ये क्या है, एरे क्या है, ये एक वेरिएबल नेम होगा कुछ भी, और ये 0 1 2 3 4 5 ये क्या है? एरे इंडेक्सेस हैं, और यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू स्टोर करेंगे अपने अकॉर्डिंग, 2 4 8 12 16 18 वट, तो इनको हम क्या बोलते हैं? एरे एलिमेंट्स। ओके, समझ में आया? एरे एलिमेंट्स क्या होते हैं कि जो वैल्यूज हम एरे में स्टोर कर रहे हैं, और एरे इंडेक्सेस क्या होती है कि जो मेमोरी लोकेशंस एलोकेट हुई हैं रैम में, उसकी जो एड्रेस है उसको हम बोलते हैं एरे इंडेक्स, जिससे कि हमें इन एलिमेंट्स को एक्सेस करना, अपडेट करना ये इजी हो जाए। अगर मान लो मुझे देखना है कि जो फोर्थ एम्प्लॉई है उसका, उसमें क्या मतलब फोर्थ एम्प्लॉई ये मान लो एज है, ठीक है, एज स्टोर कर रखी है हमने 2 4 8 12, एम्प्लॉय की एज का 2 नहीं हो सकती, बट सपोज हमें ये कुछ और नंबर है, लेकिन हमें देखना है कि जो हमारा फोर्थ मेमोरी लोकेशन है उस पर क्या वैल्यू स्टोर है, तो हम क्या लिखेंगे? एरे का नेम और सब स्क्रिप्ट में मतलब ब्रैकेट्स के अंदर ये 3 लिख देंगे, क्योंकि 3 क्या है? 3 हैज द फोर्थ वैल्यू, फोर्थ लोकेशन पे जो डेटा वैल्यू है उसको रखेगा, राइट। तो इस तरह से हमें समझ में आया कि एरे इंडेक्सेस क्या होती है। और अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि जो मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है 0 1 2 3 4 5, ये क्या कंटिन्यूअस है, मतलब कंटिन्यूअसली, मतलब लगातार एक के बाद एक। ऐसा नहीं है कि 0 के बाद यहाँ पे 2 हो, यहाँ पे आप कोई दूसरा वेरिएबल बना लें, नहीं। जब भी रैम में हम एरे के लिए मेमोरी एलोकेट होगी तो वो एक साथ होगी, सारे ब्लॉक्स एक साथ होंगे। ऐसा नहीं है कि एक वेरिएबल यहाँ आ रहा है, एक वेरिएबल यहाँ आ गया, नो, मतलब एक डेटा आइटम यहाँ आ गया, दो डेटा आइटम यहाँ आ गए, ऐसा नहीं होगा। जो वेरिएबल जितने मतलब जितने भी साइज है एरे का, जितने भी ब्लॉक्स इसको मिलने हैं मेमोरी में, वो एक साथ मिलेंगे, एक साथ, इस तरह से। ओके, सो आगे देखते हैं। एरे इंडेक्स, अभी हमने देखा एरे इंडेक्स क्या होता है। इन एन एरे द एलिमेंट्स आर आइडेंटिफाइड बाय देयर इंडेक्सेस। जो एलिमेंट्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं वो इंडेक्सेस से करते हैं। अगर हमें फोर्थ लोकेशन पे क्या है तो हमें इंडेक्स नंबर देना होगा, राइट। फोर्थ लोकेशन का इंडेक्स नंबर क्या होगा? वो देना होगा। और एरे की जो इंडेक्स है वो कैसे शुरू होती है, कहाँ से शुरू होती है? 0 से शुरू होती है। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो 0 से ही शुरू होती है वहाँ पे एरे की इंडेक्स। अब एरे एलिमेंट की बात करें तो एरे एलिमेंट क्या है? जो डेटा आइटम्स हम एरे में स्टोर कर रहे हैं उनको हम एलिमेंट्स कहते हैं, और उनको एक्सेस करने के लिए हमें चाहिए होती है उनकी इंडेक्स नंबर। ओके, जो हमने देखा कि क्या होता है? एड्रेस इंडेक्स नंबर, ये सबस्क्रिप्ट बोलते हैं इसको। एरे लेंथ की बात करें, द लेंथ ऑफ एन एरे इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इट कैन कंटेन। कि एरे की लेंथ का मतलब क्या है कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स एरे में हैं उसको हम एरे की लेंथ बोलते हैं। अगर 100 एलिमेंट्स हैं तो इसका मतलब एरे की लेंथ क्या है? 100। ओके, सो एरे डिक्लेरेशन, so like any other variable arrays must be declared। जैसे हम कोई भी वेरिएबल बना रहे हैं तो हमें उसको यूज करना है अगर, तो हमें पहले उसको डिक्लेयर करना होगा, राइट। जिस तभी तो जो कंपाइलर है वो मेमोरी में उसके लिए स्पेस को एलोकेट करेगा। सो किसी भी अन्य वेरिएबल की तरह ही हमें एरे को भी डिक्लेयर करना होता है उनको यूज करने से पहले, सो दैट जो कंपाइलर है वो मेमोरी में उनके लिए स्पेस एलोकेट कर सके। तो हमें एरे को डिक्लेयर करना होता है उनको यूज करने से पहले। अब इनको डिक्लेयर करने का सिंटैक्स क्या है, सो देखते हैं सिंटैक्स क्या होता है। डेटा टाइप, ये आपको पता ही है कि वेरिएबल्स के लिए भी हम डेटा टाइप लिखते थे, नॉर्मल वेरिएबल्स के लिए मतलब। फिर उसके बाद वेरिएबल का नेम लिखते थे, तो यहाँ पे हम एरे का नेम लिखेंगे ना। एरे का नेम कुछ भी हो सकता है, आप जो भी स्टोर करेंगे उस अकॉर्डिंग आप नेम देंगे। लेकिन यहाँ पे हमें एक एक्स्ट्रा चीज दिख रही है, वो क्या है? ये स्क्वायर ब्रैकेट, तो उसके अंदर कुछ हमने लिखा है, तो इसको बोलते हैं एरे डिक्लेरेशन। और ये क्या है? साइज मतलब कि हमें कितनी वैल्यूज स्टोर करनी है, क्योंकि एरे का मतलब क्या है कि हमें एक प्रकार की कई वैल्यूज स्टोर करनी है। नॉर्मल वेरिएबल में एक वैल्यू स्टोर कर रही थी, लेकिन एरे वेरिएबल में हम एक प्रकार की
कई सारी वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। तो इसलिए हमें वहाँ पे साइज भी मेंशन करना पड़ेगा कि हमें 10 वैल्यू स्टोर करनी है। और ध्यान रखना ये एरेज क्या होती हैं, ये स्टैटिक होती हैं, मतलब इनका साइज हमें पहले से ही डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई 5 एलिमेंट्स हैं तो 5 एलिमेंट्स का जिससे कि कंपाइलर को पता चल जाए कि अच्छा उसको कितनी मेमोरी देनी है। इसलिए स्टैटिक साइज होता है तो हमें वो डिफाइन करना होगा। और दूसरा तरीका क्या है, डेटा टाइप लिखेंगे हम यहाँ पे, उसके बाद एरे नेम लिखेंगे और साइज 1 साइज 2 साइज और अप टू साइज n। तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, डायमेंशंस हैं, एक रो, 2 रो, और जितने भी हमने यहाँ पे लिखा है इसका मतलब इतनी रोज होंगे, ठीक है ना। अब जैसे अगर मान लो कि 1 डायमेंशनल थी तो क्या हुआ कि एक रो होगी, राइट, एक रो होगी इस तरह से एक। लेकिन अगर 2 डायमेंशनल है, 2 सबस्क्रिप्ट हैं, तो इसका मतलब 2 रोज होगी इस तरह से। तो इसको बोलेंगे हम 2 डायमेंशनल, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें लिखना होता है साइज 1 साइज 2 अप टू जितने भी हम जितनी भी डायमेंशन की एरे को डिक्लेयर करना चाहते हैं। तो आगे देखते हैं एरे डिक्लेरेशन। तो यहाँ पे देखिए हमने एरे, ये क्या है, ARR क्या है, वेरिएबल का नेम है। और यहाँ पे हमने साइज भी लिखा। मेन चीज क्या थी कि भाई ये साइज लिखना बहुत जरूरी है। डेटा टाइप तो हम लिखेंगे ही, कुछ भी होगा। अब जैसे ये हमने लिखा, यहाँ पे इंट लिख सकते हैं, कैर लिख सकते हैं, कुछ भी, जो भी जिस तरीके की वैल्यू आप स्टोर करना चाहते हैं वो डेटा टाइप आप लिखेंगे अपने नीड के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे वेरिएबल का नेम देंगे और साथ में स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर साइज को लिखेंगे एंड देन इस तरह से सेमीकोलन लगाएंगे। तो मेमोरी जो एलोकेट होगी, अब देखो क्योंकि हमने यहाँ 5 लिखा, 5 लिखने का मतलब क्या है कि कंपाइलर में 5 ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी, सॉरी कंपाइलर क्या करेगा, रैम में 5 ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी एलोकेट कर देगा इस एरे नाम की वेरिएबल को, ठीक है। इस एरे नाम की वेरिएबल को 5 ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी एलोकेट कर दी। लेकिन क्या हमने यहाँ पर कोई वैल्यू असाइन करी है कि ये जो 5 ब्लॉक्स हैं इसमें क्या वैल्यूज होनी चाहिए, नहीं करी। तो इसलिए ये अभी क्या है, एम्प्टी है, मतलब एम्प्टी मतलब इनमें कोई भी गार्बेज वैल्यू होगी। अभी गार्बेज वैल्यू तो आपको पता ही है, हमने पहले पढ़ा है कि कोई भी रैंडमली जो कंपाइलर है कुछ भी वैल्यू एलोकेट कर देगा, 0 2 3 4 कुछ भी कर सकता है साइन, ठीक है। और ये क्या है, इंडेक्सेस, एरे इंडेक्सेस, 0 1 2, मतलब ये क्या है कि इनसे ही हम एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि इस वैल्यू को अगर एक्सेस करना है तो हमें इसकी इंडेक्स पता होनी चाहिए। अच्छा, थर्ड वेरिएबल है तो इस तरह से, ठीक है। सो एरे डिक्लेरेशन आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब एक एरे डिक्लेरेशन का प्रोग्राम देखते हैं। तो यहाँ पे हमने हेडर फाइल लिखी, मेन फंक्शन लिखा, ठीक है। उसके बाद हमने देखो डेटा टाइप लिखा है और एयर इंट, मतलब जो ये हमने नेम दिया है एयर इंट, मतलब कि जो एरे है वो इंट, मतलब ये नेम कुछ भी हो सकता है, यूजर डिफाइंड है क्योंकि वेरिएबल नेम्स क्या होते हैं, यूजर डिफाइंड होते हैं। तो एयर इंट ये हमने अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से दिया कि आज जो एरे है वो इंट टाइप की, इसलिए हमने यहाँ पे 5 लिख दिया, ठीक है। ये मतलब 5 इसका जो साइज है वो कितना है, 5। सेम यहाँ पे हम कैरेक्टर एरे को डिक्लेयर करें तो हमने कैरेक्टर एरे को डिक्लेयर करने के लिए मेन क्या है कि डेटा टाइप क्या है, कैर, ठीक है। नेम कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी दे सकते हैं, नेम अगर कर रहे हैं तो नेम लिख दीजिए यहाँ एंड देन साइज, ठीक है। तो नॉर्मल वेरिएबल्स की तरह ही है, बस इसमें एक्स्ट्रा चीज क्या होती है कि ब्रैकेट के अंदर हम साइज को मेंशन करते हैं। एंड दिस इज द वेरी सिंपल प्रोग्राम। अभी ये कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, हमने सिर्फ यहाँ देखा है कि एरे वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं, ठीक है। डेटा टाइप लिखना होता है, वेरिएबल का नेम लिखना होता है और बाद में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर साइज लिखना होता है, दैट्स इट। तो ये होगी एरे डिक्लेरेशन, ओके। चलिए अब हमें इन एरे एलिमेंट्स को एक्सेस करना है तो वो हम कैसे करेंगे, वंस एन एरे इज डिक्लेयर, जब एक बार हमने एरे को डिक्लेयर कर दिया तो जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स होते हैं उनको हम कैसे रेफर कर सकते हैं। मान लीजिए मार्क्स 1, यहाँ पे हम मार्क्स की बात करें, मार्क्स 1 मार्क्स 0 1 2 इस तरह। तो क्या इंडेक्सेस, ये अगर एज को एज कर रहे होते, एज नाम का वेरिएबल होता तो एज लिखा होता, फिर 0 1 2, मतलब ये क्या है, इंडेक्सेस है कि इस प्लेस पे उसकी क्या वैल्यू है, क्या वैल्यू स्टोर है, ठीक है। सो दिस नंबर यूज्ड इन, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, इस स्क्वायर ब्रैकेट्स में जो नंबर यूज होता है ये स्पेसिफाई करता है, क्या स्पेसिफाई करता है, एलिमेंट की पोजीशन इन द एरे, मतलब एरे में जो एलिमेंट की क्या पोजीशन है उसको स्पेसिफाई करता है। तो चलिए अब बात करते हैं एरे इनिशियलाइजेशन की। इनिशियलाइजेशन इन सी इज द प्रोसेस टू असाइन सम इनिशियल वैल्यूज टू द वेरिएबल। इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या है कि जो वेरिएबल है उसमें कुछ इनिशियल वैल्यू असाइन करना। कि डिक्लेयर तो कर दिया लेकिन कोई वैल्यू ही नहीं रखी तो क्या फायदा, हमें कुछ वैल्यू रखनी है ना, तो उस वैल्यू को असाइन करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं इनिशियलाइजेशन, ठीक है। शुरू में जब हम कोई वैल्यू असाइन करते हैं उसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। सो व्हेन द एरे इज डिक्लेयर्ड
जब हम एरे को डिक्लेयर करते हैं तो कुछ, या जब उसको कोई मेमोरी एलोकेट होती है, सो द एलिमेंट्स ऑफ द एरे कंटेन्स अ गार्बेज वैल्यू, क्योंकि हमने अभी तक वैल्यू खुद असाइन नहीं करी, तो उसमें क्या होगी, जो ऑटोमेटिकली कंपाइलर क्या करेगा, गार्बेज वैल्यू असाइन कर देगा। सो वी नीड टू इनिशियलाइज द एरे टू सम मीनिंगफुल वैल्यू, तो इसलिए हमें एरे को कुछ मीनिंगफुल वैल्यू से इनिशियलाइज करने की जरूरत होती है। सो देयर आर मल्टीपल वेज, कई सारे तरीके हैं जिसमें हम जिससे कि हम एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो देखते हैं वो तरीके क्या हैं। We can initialize the elements of array in the same way as the ordinary variables when they are declared. हम array के elements को भी उसी तरह से इनिशियलाइज कर सकते हैं जैसे हम अन्य सामान्य वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं जब वो डिक्लेयर होते हैं। सो सिंटैक्स क्या है इनिशियलाइजेशन का, देखो यहाँ पे ये हेडिंग देखो, एरे इनिशियलाइजेशन विद डिक्लेरेशन, जब डिक्लेयर कर रहे हैं उसी समय पे इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं एरे इनिशियलाइजेशन विद डिक्लेरेशन। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, डेटा टाइप लिखा, उसके बाद एरे का नेम लिखा, साइज लिखा, लेकिन हम डिक्लेयर कर रहे होते तो बस कॉमा लगा देते, वो सॉरी सेमीकोलन लगा देते, लेकिन क्योंकि हमें अब इसको वैल्यूज को असाइन करना है तो इसलिए हम स्क्वायर सॉरी असाइनमेंट ऑपरेटर लिखेंगे, असाइनमेंट, और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिस्ट ऑफ वैल्यू, जो भी वैल्यूज हमें स्टोर करनी है वो लिखेंगे। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो वैल्यूज हैं लिस्ट में, जो यहाँ पे लिस्ट ऑफ वैल्यूज हम प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे, तो वो जो वैल्यूज होंगी आर सेपरेटेड बाई कॉमास, वो कॉमास से सेपरेटेड होंगी। ओके, तो देखते हैं इसका एक एग्जांपल। हमने यहाँ पे इंट टाइप का एरे बनाया है जिसका नाम है नंबर, इंट टाइप का एरे है जिसका नेम है नंबर, और जिसका साइज है 3, और उसकी जो वैल्यूज हैं उसके अंदर वो क्या है 1 2 3। इसका मतलब क्या हुआ कि इस तरह से रैम में मेमोरी एलोकेट होगी, एक ब्लॉक मतलब होगा जिसमें एक मतलब 1 2 3 3 ब्लॉक्स होंगे जिसमें वैल्यूज क्या है 1 2 3, ये क्या है एलिमेंट्स, 1 2 3 क्या है एलिमेंट्स, और हमें पता है इंडेक्स कैसे शुरू होते हैं 0 1 2, ये इंडेक्स होगी, ठीक है, ये क्या है इंडेक्स होगी, इंडेक्स, और इसका नेम क्या है इस वेरिएबल का नंबर, ये क्या है नंबर, ठीक है। तो इस तरह से जो मेमोरी है उसमें एलोकेट होगा और ये इस तरीके से स्टोर हो जाएंगे एलिमेंट्स एरे के। ओके, तो आगे देखते हैं एरे इनिशियलाइजेशन विदाउट साइज। सो देखते हैं यहाँ पे कि ये हमने डेटा टाइप लिखा, एरे एरे का नेम लिखा, लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने साइज तो लिखा ही नहीं, राइट, लेकिन असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद हमने वैल्यूज को लिख दिया। तो इस केस में क्या होगा, अगर हम एरे को इनिशियलाइज कर रहे हैं इनिशियलाइजर लिस्ट के साथ, इसको बोलते हैं इनिशियलाइजर लिस्ट, तो हम जरूरी नहीं है कि साइज को मेंशन करें, ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा जो कंपाइलर है वो ऑटोमेटिकली डिड्यूस कर लेगा कि एरे का साइज क्या है। इस केस में कैसे, देखो इस ये क्या है इनिशियलाइजर लिस्ट, कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमने वैल्यूज को लिखा, इसको बोलते हैं इनिशियलाइजर लिस्ट। ओके, तो इसके अंदर कितने वेरिएबल्स हैं आप देखेंगे 1 2 3 4 5 वेरिएबल्स हैं, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली कंपाइलर को समझ में आ गया कि जो इसका साइज है वो क्या है 5 होगा। ओके, तो द साइज ऑफ द एरे इन दीज केसेस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इस केस में जो साइज होगा एरे का वो क्या होगा इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट, कहाँ पे प्रेजेंट है इनिशियलाइजर लिस्ट में, इनिशियलाइजर लिस्ट में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वही एरे का साइज होगा। सो द कंपाइलर कैन ऑटोमेटिकली डिड्यूस द साइज ऑफ द एरे, इसलिए जो कंपाइलर है वो ऑटोमेटिकली साइज को अनुमान लगा लेगा। अब देखते हैं दूसरा तरीका एरे इनिशियलाइजेशन आफ्टर डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन के बाद हम एरे को कैसे इनिशियलाइज करें। We initialize the array after the declaration by assigning the initial value to each element individually, इसके लिए हम loops का यूज कर सकते हैं, कोई भी लूप यूज कर सकते हैं, फॉर वाइल डू वाइल लूप, और जिससे कि आप हर एक एलिमेंट में वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। तो उसका सिंटेक्स क्या है कि फॉर लूप से अगर हम एग्जांपल लेंगे, फॉर लूप लिखेंगे हम, यहाँ पे हमने कंडीशन लिखी इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन n, n यहाँ पे क्या है, ये क्या है लेंथ ऑफ द एरे -1, लेंथ ऑफ द एरे, ठीक है ना, ये क्या है लेंथ ऑफ द एरे, अगर 5 है और क्योंकि हम यहाँ पे 0 से वो कर रहे हैं तो ये लेंथ ऑफ द एरे है, लेंथ ऑफ द एरे और -1, ठीक है ना, अगर 1 से कर रहे होते तो ये लेंथ ऑफ द एरे होती, मतलब इतने टाइम से हमें लूप को चलाना है। तो ये लूप्स का कॉन्सेप्ट आपको पता है तो हम इसमें ज़्यादा डीप डाइव नहीं करेंगे अब। और उसके बाद हमने क्या किया, एरे नेम, जो भी एरे का नेम है, उसके बाद इंडेक्स नंबर, ये क्या है आई क्या है इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर आप तो आपको पता ही है कि जो जब भी एरे बना रहे हैं हम तो यहाँ पे जो होता है 0 1 2,
तो इसका मतलब क्या है कि एरे आई मतलब 0 से शुरू हुआ, तो क्योंकि एरे इंडेक्स 0 से शुरू होती है इसलिए हम यहाँ पे 0, लेंथ ऑफ एरे -1, ये क्या है, एन का मतलब क्या है कि लेंथ ऑफ द एरे -1। सो एरे नेम लिखेंगे और ये आई मतलब 0 या ये वाला, और इसके अंदर वैल्यू लिखेंगे, वैल्यू ऑफ आई। तो मान लो हमने 2 लिखा, तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे 2 स्टोर हो जाएगा। सो आई होप इट इज क्लियर नाउ कि हमने आई को 0 से क्यों इनिशियलाइज करा, और ये लेस देन एन का मतलब क्या है कि लेंथ ऑफ द एरे -1, और फिर इस तरह से हम वैल्यू को असाइन करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काफ़ी जितने भी आप प्रोग्राम लिखेंगे आपको उसमें इसको यूज़ करेंगे ही, डेफिनेटली करेंगे, ऐसा हो नहीं सकता कि आप इसको यूज़ ना करें। तो ध्यान से समझने की कोशिश करिए, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही बेसिक है कि हमने फॉर लूप लगाया, फॉर लूप को हमने जो काउंट वेरिएबल है उसको आई को 0 से इनिशियलाइज किया, और फिर हमने उसको कहाँ तक रन करा, जब तक कि लेंथ ऑफ द एरे -1 तब तक, और उसको हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, बस वैल्यू को असाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एरे इनिशियलाइजेशन आफ्टर डिक्लेरेशन। ठीक है ना, कि हम ये वैल्यू यूजर से एंटर करवा रहे हैं एक तरीके से। चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एरेज की। सो एरेज कैन बी सिंगल डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल, ये थोड़ा बहुत हमें आइडिया हो चुका है। सो द नंबर ऑफ सबस्क्रिप्ट्स डिटरमाइंस द डायमेंशन ऑफ एरे। तो नंबर ऑफ सबस्क्रिप्ट्स लिखते हैं हम, वो डिटरमाइन करती है कि इस एरे की डायमेंशन क्या होगी। ओके, डायमेंशन क्या होगी। सो अ वन डायमेंशनल एरे हैज वन सबस्क्रिप्ट, वन डायमेंशनल एरे की एक सबस्क्रिप्ट होती है। सबस्क्रिप्ट कुछ भी नहीं, जो हम वेरिएबल के बाद स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं उसको हम सबस्क्रिप्ट बोलते हैं, आपको पता ही है। तो अगर वन डायमेंशनल एरे है तो उसमें वन सबस्क्रिप्ट होगी, और अगर 2 डायमेंशनल है तो 2 सबस्क्रिप्ट होंगी, और ऐसे ही इट विल गो ऑन लाइक अगर 4 हैं तो 4 सबस्क्रिप्ट होंगी। ठीक है, 4 डायमेंशनल। सो वन डायमेंशनल एरे को हम वन डायमेंशनल एरे का मतलब क्या है कि ये स्टोर करती है सिंगल रो ऑफ एलिमेंट, सिंगल रो ऑफ एलिमेंट को स्टोर करती है। 2 डायमेंशनल का मतलब मल्टीपल रोज ऑफ एलिमेंट्स, मल्टी डायमेंशनल का मतलब है मल्टीपल रोज, 2 डायमेंशनल का मतलब है यहाँ पे स्टोर, यहाँ पे 2 हो जाएगा। अगर मल्टीपल होता तो ये मल्टीपल रोज को करता। ठीक है, सो वन डायमेंशनल एरेज को हम वेक्टर भी बोलते हैं, और 2 डायमेंशनल एरेज को हम मैट्रिसेस भी कहते हैं। 2 डायमेंशनल एरेज आर नोन एज मैट्रिसेस, इनको हम मैट्रिसेस बोलते हैं। ओके, वन डायमेंशनल एरे की बात करें, सिंटैक्स ऑफ वन डी एरे इन सी। तो हमने एरे का नेम लिखा और साइज, ये जो मेन चीज है वो क्या है, ये साइज मतलब एक सबस्क्रिप्ट है यहाँ पे, अगर ध्यान से देखेंगे तो केवल एक सबस्क्रिप्ट है। ठीक है, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि ये वन डी एरे है, वन डायमेंशन, जो सबस्क्रिप्ट है वही जो डिटरमाइन करती है कि इस एरे का डायमेंशन क्या हुआ। तो यहाँ पे सबस्क्रिप्ट कितनी है, 1, तो इसलिए ये कैसी एरे होगी, वन डायमेंशनल एरे होगी। तो वन डी एरे हमें किस तरीके की दिखती है, इस तरह से 1। ओके, दिस इज वन डायमेंशनल एरे। आगे देखते हैं 2 डायमेंशनल एरे। द सिंटैक्स ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ 2D array is similar to that of 1D array, but here we have 2 सबस्क्रिप्ट। मतलब जो सिंटैक्स है डिक्लेरेशन का वो 1D array की तरह ही है, बस जो थोड़ा सा अंतर होता है वो क्या होता है कि बट वी हैव 2 सबस्क्रिप्ट्स। यहाँ पे हमें हमारे पास 2 सबस्क्रिप्ट्स होते हैं। डेटा टाइप लिखा हमने, ठीक है, जो उसके बाद एरे नेम लिखा, और उसके बाद रो साइज लिखा एंड कॉलम साइज, के रो साइज क्या होगा और कॉलम साइज क्या होगा। सपोज हमने कोई वेरिएबल बनाया मतलब एरे टाइप का, जिसका नेम है ए, और हमने उसके अंदर लिखा 2 एंड यहाँ पे लिखा हमने 3। ठीक है, ये क्या है, कॉलम साइज, और ये क्या है, 2 क्या है, एरे का रो नंबर, रो साइज। तो अगर मान के चलो हम वेरिएबल में स्टोर करें 1 2 3, 3 तक हमने क्या लिखा, क्योंकि कॉलम साइज क्या है 3 और रो कितनी है 2, तो इसका मतलब यहाँ पे 4 5 6 कुछ इस तरीके से हमारे पास वैल्यूज स्टोर हो जाएंगी। तो आगे देखते हैं, यहाँ पे जो रो साइज है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रोज, कि रो कितनी होंगी। तो क्योंकि हमने 2 लिखा है तो यहाँ पे 2 रोज होंगी, और कॉलम साइज रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम्स, तो कॉलम्स कितने होंगे 1 2 3, ये हमारे पास 3 कॉलम्स हो गए। ओके, सो द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे आर रो साइज इंटू कॉलम साइज। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं एरे में, वो होते हैं रो साइज इंटू कॉलम साइज। सो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 मतलब कितने टोटल एलिमेंट्स हैं 6, तो 2 इंटू 3 क्या होगा 6 होगा। तो हियर वी हैव 6 एलिमेंट्स। ओके, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे आर रो साइज इंटू कॉलम साइज। ओके, 2 डायमेंशनल एरे की बात करें तो हमने देखा कि इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं, डेटा टाइप, एरे नेम, रो साइज, कॉलम साइज, और ये इस तरीके से होगा। तो अगर हम बात करें इसकी, तो यहाँ पे रो साइज क्या है 4 है, और कॉलम साइज भी क्या है 4 है। ओके,
सो आई होप इट्स क्लियर नाउ। अब बात करते हैं फ्लेक्सिबल एरेज की। While defining an array, we have to mention its size as positive non-zero integer constant. जब हम एरे को डिफाइन करते हैं तो हमें इसका साइज मेंशन करना होता है पॉजिटिव नॉन जीरो इंटीजर कांस्टेंट। पॉजिटिव नॉन जीरो, ऐसा नहीं है कि हम नेगेटिव नंबर लिखते हैं। ओके, तो वी कैन नॉट यूज ए वेरिएबल, हम इसके लिए वेरिएबल भी यूज नहीं कर सकते, इसलिए हमने लिखा नॉन जीरो इंटीजर कांस्टेंट, वेरिएबल नहीं हो सकता। सो दस द फॉलोइंग डिक्लेरेशन इज रॉन्ग, इसलिए जो निम्न डिक्लेरेशन है वो गलत है। यहाँ पे हमने क्या किया है कि इंट टाइप का वेरिएबल बनाया जिसका नेम है मैक्स, और हमने फिर एक एरे बनाई इंट टाइप की, लेकिन हमने क्या किया कि जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है हम उस वेरिएबल को एरे के अंदर स्टोर कर रहे हैं एज ए साइज। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें इसकी वैल्यू इनिशियलाइज भी नहीं हुई है, एक गार्बेज वैल्यू है राइट इसके अंदर, और हमने इसको एरे वेरिएबल के साइज के तौर पे लिख दिया, और हम यहाँ पे वैल्यू को एंटर कराने की कोशिश कर रहे हैं यूजर से। सो दिस डिक्लेरेशन इज रॉन्ग। तो हमने क्या देखा कि हम वेरिएबल का यूज नहीं कर सकते, ये क्या होना चाहिए, इंटीजर कांस्टेंट ही होना चाहिए। ओके, फ्लेक्सिबल एरेज की बात करें तो ड्यूरिंग कंपाइलेशन वैल्यू हैज नॉट बीन सप्लाइड टू मैक्स इन स्कैनएफ। तो कंपाइलेशन के समय पे क्या हुआ कि जो वैल्यू है वो सप्लाई नहीं हुई मैक्स में स्कैनएफ में। सो कंपाइलर इज नॉट एबल टू डिसाइड, इसलिए कंपाइलर क्या है डिसाइड करने के उसमें नहीं है स्टेट में कि कितना स्पेस उसको एलोकेट करना है एरे में। ओके, सो हैंस इट रिजेक्ट्स दिस डिक्लेरेशन, इसलिए रिजेक्ट करता है इस डिक्लेरेशन को। हाउएवर द फॉलोइंग डिक्लेरेशन वर्क्स, हालांकि जो निम्न डिक्लेरेशन है वो वर्क करेगी। जैसे यहाँ पे हमने लिखा हैश डिफाइन मैक्स 25 इन टेरी मैक्स। अब ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के उसका है हमने, लेकिन ये चैप्टर भी कवर किया है। यहाँ पे क्या होगा कि ये हमने डिफाइन करा है मैक्रो, तो मैक्रो क्या करता है कि जहाँ पे भी हम मैक्रो का यूज करेंगे वो इस मैक्रो की जो वैल्यू होगी है ना उसको उससे रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पे इसका लिखने का मतलब क्या है, एम एक्स लिखने का मतलब क्या है कि यहाँ पे हम लिख रहे हैं इंट एरे 25। समझ में आया, ये हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव वाले चैप्टर में अच्छे से कवर किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको देखनी चाहिए, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा, फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अभी नोट्स की बात करें तो एरे एक वेरिएबल है जो एक से ज़्यादा वैल्यूज को होल्ड करने के लिए कैपेबल होता है एक समय पे। एंड टू बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एन एरे, जो एरे की टू बेसिक प्रॉपर्टी है वो क्या है, सिमिलैरिटी की, जो एरे के सारे एलिमेंट्स हैं वो सेम टाइप के होने चाहिए। एडजेसेंसी मतलब जो एरे के एलिमेंट्स हैं स्टोर जहाँ होते हैं वो एडजेसेंट मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होते हैं। जो हमने देखा 0 1 2 3 4 5 इंडेक्सेस क्या है कंटिन्यूअस वे में होती हैं स्टोर। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक एलिमेंट कहीं स्टोर हो गया एक कहीं और जाके हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। सो अरिथमेटिक ऑन एरे एलिमेंट्स इज अलाउड अरिथमेटिक अलाउड होता है, जिस तरह से हम वन एरे के एलिमेंट्स पर कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। कॉशन, सावधानी वाली बात क्या है, यहाँ पे नोट है एक तरीके से, बाउंड्स चेकिंग ऑफ एन एरे इज प्रोग्रामर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब बाउंड्स चेकिंग का अंदर क्या है कि लिमिट चेक करना, कि अगर मान लो कि हमने एरे जो बनाई है, जो हमने यहाँ पे लिखते हैं एरे जो बनाई है उसका हमने साइज लिखा 5। ठीक, ये क्या होगा एरे का साइज, कि इसकी जो लेंथ है वो क्या है 5। लेकिन हम क्या कर रहे हैं असाइन करने का ट्राई कर रहे हैं एरे ऐसे करके, और यहाँ पे हमने लिखा 5 और यहाँ पे हमने कोई वैल्यू असाइन करी, मान के चलो 6। ठीक, कोई भी नंबर ये यहाँ पे इंट टाइप की हमने वैल्यू डिक्लेयर करी है। ठीक है, एग्जाम्पल। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम 5 लिख रहे हैं लेकिन इसकी तो साइज ही 5 है, और इस 5 को लिखने का मतलब क्या हो गया कि 6th एलिमेंट हो गया, क्योंकि एरे इंडेक्स 0 से शुरू होती है। सो 0 1 2 3 4 5 तक 5 0 1 2 3 4 तक 5 एलिमेंट हो गए। फिफ्थ को लिखने का मतलब क्या है कि 6th एलिमेंट है, और हमने एरे का जो साइज डिक्लेयर करा था वो कितना किया है 5। तो यहाँ पे कंपाइल जब हम करेंगे तब ये कोई एरर नहीं देगा, लेकिन स्पेशली जब लूप्स आप लिखेंगे उस समय इस तरीके की सिचुएशन आ जाती है, तो आप असाइन करने का ट्राई करेंगे तो फिर वो आपको इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन थ्रू करेगा, रन टाइम एक्सेप्शन आपको मिलेगी। कंपाइल टाइम पे आपको कोई एरर नहीं मिलेगी, लेकिन रन टाइम पे आपको एक्सेप्शन मिलेगी। तो इसीलिए बाउंड्स को चेक करना ये प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ओके, सो एक्सरसाइज देखते हैं। आपको एक सी प्रोग्राम लिखना है टू फाइंड द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इन एन एरे। एरे में लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करने का एक सी प्रोग्राम आपको लिखना है। और इनपुट एंड डिस्प्ले या मैट्रिक्स, एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें आपको मैट्रिक्स मतलब कि 2 डायमेंशनल एरे एंटर करानी है यूजर से फॉर लूप का यूज करके, एंड डिस्प्ले करानी है। दैट्स इट, इजी प्रोग्राम है।
राइट अ सी प्रोग्राम फॉर एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस को ऐड करने का प्रोग्राम लिखना है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन यूनिवर्सिटीज़ में पूछे जाते हैं कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का प्रोग्राम लिखो, और ट्रांसपोज, इस तरीके से ट्रांसपोज करो, सब्ट्रैक्शन करो, मल्टीप्लिकेशन करो। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन। एंड नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज 25 numbers are entered from the keyboard into an array। एरे में 25 नंबर्स एंटर किए जाते हैं कीबोर्ड से, मतलब लूप का यूज करके हमने एंटर करा लिए। और राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड आउट हाउ मेनी of them are positive, how many are negative, how many are even, how many are odd। तो 25 नंबर कीबोर्ड से एंटर करेंगे एक एरे में। उसके बाद हमें फाइंड करना है कि उन नंबरों में कितने नंबर पॉजिटिव हैं, कितने नेगेटिव हैं, कितने इवन हैं और कितने नंबर ऑड हैं। सो दिस इज द एक्सरसाइज, आपको इसको करना है डेफिनेटली। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे इसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक, सपोर्ट, शेयर कर दीजिए वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।